हेलो, गुड आफ्टरनून और आप सभी का मेरे चैनल कोड से में फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है, और ये जजमेंट याहू इनकॉर्पोरेशन वर्सेस आकाश अरोरा, ये इस जजमेंट का टाइटल इस नाम से जाना जाता है। तो याहू इनकॉर्पोरेशन वर्सेस आकाश अरोरा ये बहुचर्चित केस है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इशू को जो इनके सामने लाया गया था याहू इनकॉर्पोरेशन की तरफ से उसे एजुडिकेट किया। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा लैंडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साइबर स्क्वैटिंग का पहला केस है। साइबर स्क्वैटिंग यानी कि जो डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम जो रजिस्टर्ड डोमेन नेम होते हैं, जैसे कि याहू इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। याहू अपने आप में जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह, तो yahoo.com, yahoo.co.in, yahoo.in ऐसे उनके कई सारे डोमेन नेम हैं जो वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रेशन है उनका। और जब ये हिंदुस्तान में इन्होंने अपना पैर फैलाना शुरू किया तो इन्होंने इंडिया में भी yahoo.com ये जो है एज ए ट्रेडमार्क इन्होंने एप्लीकेशन किया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन इनका डोमेन नेम वर्ल्ड वाइड रजिस्टर्ड ही था। मतलब डोमेन नेम yahoo.com, yahoo.co.in, yahoo.in, yahoo.biz ऐसे कई सारे जो है डोमेन नेम होते हैं। वो याहू जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके लिए वो ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड थे याहू इनकॉर्पोरेशन के नाम से। तो साइबर स्क्वैटिंग वो मसला होता है जहाँ पे इस तरह के जो रजिस्टर्ड डोमेन नेम होते हैं या वेल नोन डोमेन नेम होते हैं, उसको हूबहू कॉपी करके एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हुए अपने नाम से किसी और सर्विस को लॉन्च करना, किसी और सर्विस को मार्केट में आगे बढ़ाना, या उसका एक गेन के लिए, गेन पर्पस, मतलब खुद के गेन के पर्पस से उसको मिसयूज़ करना, वो साइबर स्क्वैटिंग का मसला होता है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर कहे तो जैसे कि yahoo.co.in है या yahoo.com है, अगर इसी तरह का आइडेंटिकल डोमेन नेम कुछ उसमें एक अफिक्स या सफिक्स डाल के कोई बंदा अगर सिमिलर सर्विसेज जो याहू प्रोवाइड करती है वो अगर देने की शुरुआत करता है तो अपने आप में साइबर स्क्वैटिंग का केस होगा। तो ये साइबर स्क्वैटिंग का अपने आप में हिंदुस्तान का पहला केस है, इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि yahoo.com ने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन कर रखी थी रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में, लेकिन वो पेंडिंग थी। इसी बीच हुआ ये कि जो आकाश अरोरा है वो याहू इंडिया के नाम से वही सर्विसेज, जैसे कि याहू किस सर्विसेज के लिए उनको जाना जाता है, तो बेसिकली ईमेल सर्विसेज के लिए या इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए, सर्च इंजन के लिए वो इनको जाना जाता था और है भी। तो उसी सिमिलर और आइडेंटिकल सर्विस को इन्होंने आकाश अरोरा जो NCR दिल्ली बेस्ड सिटीज़न थे, उन्होंने सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च किया याहू इंडिया के नाम से। और याहू इंडिया के नाम के अंदर यानी डोमेन नेम को यूज़ करते हुए उन्होंने वही सर्विसेज प्रदान करना शुरू कर दी जो याहू इनकॉर्पोरेशन करते आया है और हिंदुस्तान में करने की कोशिश कर रहा था या अपने पैर पसार रहा था। तो ये मसला पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट के पास। तो पहली बार जब इस तरह का मसला पहुंचता है साइबर स्क्वैटिंग का, तो इसमें क्योंकि ये नॉर्मल कोई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट यानी कि जो गुड्स जो होते हैं, वेल नोन ब्रांड होते हैं, उनके गुड्स से रिलेटेड जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, सामान से या प्रोडक्ट्स से लेके जो ट्रेडमार्क्स होते हैं जो रजिस्टर्ड है या वेल नोन है, उसका कोई अगर पासिंग ऑफ करता है, पासिंग ऑफ यानी कि आप हूबहू उसी तरह का नकली जामा दे के हूबहू नाम का यूज़ करते हुए अपने नाम से वो आप प्रोडक्ट को मार्केट में प्रचलित कर रहे हो, बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो और उससे आप मुनाफा कमा रहे हो। और इन्फ्रिंजमेंट यानी कि जो ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आप उनका हूबहू कॉपी करके आप
सिमिलर प्रोडक्ट या कुछ और प्रोडक्ट उसी नाम से आप जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसी नाम से बेच रहे हो, तो वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट होता है। पासिंग ऑफ यानी आपका ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड भी नहीं है लेकिन वो प्रायर यूज़र है, मतलब आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो और वो इतना विख्यात है, प्रचलित है, हाँ, जिससे कि कोई और व्यक्ति उसी सेम नाम के ट्रेडमार्क को जो आपके गुड्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है उसी को हूबहू कॉपी करता है, नकल करता है और उसी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में या किसी और प्रोडक्ट्स में वो उसी आपके जो प्रचलित प्रायर यूज़र ट्रेडमार्क को कॉपी करते हुए मार्केट में बेचकर उसे मुनाफा कमाता है, उसे पासिंग ऑफ कहते हैं। तो ये अपने आप में जब ये केस आया तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो इशू पैदा हुए वो वेदर एन एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ कुड बी मेंटेन्ड अगेंस्ट द सर्विस रेंडर्ड, क्योंकि इससे पहले पासिंग ऑफ एक्शन जो होता था वो गुड्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड होता था, लेकिन पहली बार क्या ये सर्विस से रिलेटेड पासिंग ऑफ एक्शन के लिए मेंटेनेबल है इस तरह के मुकदमे, तो वो एक पहला इशू था। दूसरा ये था कि वेदर द डोमेन नेम इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रेडमार्क, यानी कि क्या डोमेन नेम जो कि ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन की है लेकिन पेंडिंग है, लेकिन आपका डोमेन नेम जो है वो आप डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का अलग मैकेनिज्म होता है, तो क्या डोमेन नेम यानी कि yahoo.com ये अपने आप में ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। और तीसरा इशू जो रेज हुआ, वेदर द यूज़ ऑफ डिस्क्लेमर बाय द डिफेंडेंट विल एलिमिनेट प्रॉब्लम। आपने जब भी देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी पोर्टल होता है, तो उसमें वो एक डिस्क्लेमर, जैसे फिल्मों में भी होता है, एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं। तो वो क्या ये डिस्क्लेमर डालने भर से जो इशू है या जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कन्फ्यूजन का, ये मतलब प्रोडक्ट के इन्फ्रिंजमेंट का या ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट का या डोमेन नेम के इन्फ्रिंजमेंट का, क्या उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये इशू जो है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने थे। डिफेंडेंट जो आकाश अरोरा था उनका कंटेंशन ही ये था, क्योंकि ये जो याहू इनकॉर्पोरेशन है इनका सूट मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि सूट जो है मेंटेनेबल वो गुड्स के लिए होता है। जो अगर कोई पासिंग ऑफ ट्रेडमार्क का इशू है या इन्फ्रिंजमेंट का कोई इशू है तो वो जो एक्शन है उसके खिलाफ वो सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट में नहीं होगा, वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट में होगा या प्रोडक्ट से रिलेटेड मैटर में होगा। लेकिन उसके अलावा अगर इशू सर्विस रिलेटेड इन्फ्रिंजमेंट है पासिंग ऑफ का या ट्रेडमार्क का, तो उसमें ये नहीं होगा मेंटेनेबल। ये डिफेंडेंट का आर्गूमेंट था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली इसको रिजेक्ट किया। डिफेंडेंट जो रिलाई कर रहे थे सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 सेक्शन 27, 29 एंड 30 ट्रेडमार्क्स एक्ट के लिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 का हवाला देते हुए और एक फेमस लैंडमार्क जजमेंट है जो कि मॉनेटरी यूनिवर्स वर्सेस मॉनेटरी इंडस्ट्रीज, ये इसमें सिमिलर इशू रेज़ किया गया था। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का व्यू यही था कि इस केस से जो प्रेसिडेंट बना है कि भाई सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट में भी आप ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का कॉज ले सकते हो और वो अपने आप में मेंटेनेबल है। तो ये इशू जो है दिल्ली हाई कोर्ट वो प्लेंटिफ्स के फेवर में डिसाइड करता है। फिर दूसरा इशू था क्या डोमेन नेम जो है वो अपने आप में अपना ट्रेडमार्क के हिसाब से उसे फंक्शन किया जा सकता है क्या डोमेन नेम, वेदर द डोमेन नेम कैन बी सर्व द पर्पस ऑफ द ट्रेडमार्क, यानी कि क्या मतलब अगर डोमेन नेम है तो क्या वो ट्रेडमार्क का पर्पस सर्व करता है क्या। तो वो एक बेसिक इशू था जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो एक यूएसए में एक प्रचलित केस है जिसे कार्ड सर्विस इंटरनेशनल वर्सेस मैकगी, ये जो इशू है वो यूएस में ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया गया था इस जजमेंट के थ्रू, जो है कार्ड सर्विसेज इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन वर्सेस मैकगी, जहाँ पे सेम इशू रेज किया गया था कि क्या डोमेन नेम जो है वो ट्रेडमार्क जैसा फंक्शन सर्व कर पाएगा या सर्व कर सकता है। तो उसमें यूएस कोर्ट ने उससे ये हेल्ड किया कि भाई जो डोमेन नेम है
वो अपने आप में एक ब्रांड नेम बन जाता है। किसी भी प्रोडक्ट से उसकी आइडेंटिटी होती है और इस लिहाज से वो ट्रेडमार्क का जो काम है वो पर्पस सर्व करता है। तो इस केस का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये इशू जो डोमेन नेम ट्रेडमार्क का पर्पस सर्व कर सकता है या करता है, इस चीज़ को पॉजिटिवली हेल्ड किया। और फिर रही बात डिस्क्लेमर की, तो डिस्क्लेमर लिखने भर से इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। तो उस चीज़ को निगेट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो है सूट जो याहू इनकॉर्पोरेशन ने आकाश अरोरा के खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल किया था और उसमें उन्होंने मतलब इंजंक्शन मांगा था, जिससे कि जो डिफेंडेंट है उनको रोका जा सके कि वो याहू इंडिया का किसी भी तरह से उनके पर्पस से रिलेटेड बिजनेस के लिए याहू इंडिया का किसी भी तरीके से तरह से वो ना यूज़ कर पाए, और जो भी वो यूज़ कर रहे हैं उसे तुरंत के तुरंत उसे रोक दिया जाए। तो ये जो है ऑर्डर 39 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर उन्हें जो एंट्री प्रोटेक्शन दे दी जाती है। तो उस हिसाब से याहू इनकॉर्पोरेशन का जो ये इन्फ्रिंजमेंट सूट था वो सक्सेसफुली हेल्ड करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इसे इंजंक्शन ग्रांट करती है अगेंस्ट आकाश अरोरा जो डिफेंडेंट है। तो क्योंकि ये साइबर स्क्वैटिंग का पहला मसला था और क्योंकि ये डोमेन नेम के इन्फ्रिंजमेंट से जुड़ा हुआ पहला मसला था, क्योंकि पहली बार ऐसा इशू मतलब डिटेल तरीके से इसे एजुडिकेट करना पड़ा कि क्या सर्विस प्रोवाइडर जो है उनके लिए ट्रेडमार्क्स एक्ट में किसी रिलीफ का प्रोविज़न है, क्या ट्रेडमार्क्स एक्ट जो सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उनको कोई प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर है। अगर उनका कोई पासिंग ऑफ या इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट केस बन जाता है। और इन टोटलिटी ये एक प्रेसिडेंट और लैंडमार्क जजमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंजमेंट और साइबर स्क्वैटिंग के रिलेटेड इशू के लिए जाना जाता है। तो ये था आज का लैंडमार्क जजमेंट याहू इनकॉर्पोरेशन वर्सेस आकाश अरोरा। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल मैं मिलूँगा फिर और एक लैंडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जजमेंट के साथ में, और तब तक के लिए विदा। आप सभी का धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझसे जुड़े रहें। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।